कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जिनका की प्रयोग किया गया है फिल्मी गानों में। खास तौर से गाने की शुरुआत उन्हीं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से यानी तंतु वाद्य जो हैं उन्हीं से हुई है या फिर कलाकार उस इंस्ट्रूमेंट को पर्दे पर बजा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक गीत। उसकी शुरुआती संगीत जो है उससे आपको पता लगाना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और जो अदाकारा बजा रही हैं उनका आपको नाम तो याद ही होगा, और नहीं याद है तो आप जल्दी से सर्च कर सकते हैं, और अगर फिल्म का नाम अगर आप बता देंगे तो और भी बेहतर। तो हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। और सवाल ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपको शुरुआती संगीत से पता लगाना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अदाकारा बजा रही हैं, और अगर फिल्म का नाम भी आपको पता है तो वो भी हमको बता सकते हैं। लगा ले दांव लगा ले। जो एक्ट्रेस हैं वो गिटार बजा रही हैं, अकाउस्टिक गिटार है। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया है। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती से। बहुत से कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। एक कमेंट है कि फिल्मी गीतों में शायद वाद्य का अलग ही स्थान है। वाद्य के बिना किसी फिल्मी गीत की कल्पना करना नामुमकिन है। सितार से लेकर संतूर तक, पियानो से लेकर शहनाई तक और तबले से लेकर ढोलक तक हर वाद्य का अलग ही रंग है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। और हर गीत में
जो वाद्य हैं, बहुत से वाद्य होते हैं, उनका अपना महत्व है। उसी तरह से एक समा बनता है गाने के लिए, माहौल बनता है। तो इस गीत के बाद हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट सुनवा रहे हैं। जो वाद्य आपको सुनवाने वाले हैं वो एक फिल्म के गीत की शुरुआत में बजता है। तो आपको बताना यह है कि फिल्म का नाम और अगर वाद्य भी आप पहचान सकें तो उसका नाम क्या है। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस आपको मालूम है, www.facebook.com/vbsmumbai। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत चल रहा है। विविध भारती से आप इसे सुन रहे हैं। हमारा जो गीत अभी बज रहा था, गीत जैसे ही शुरू हुआ उसको हमारे श्रोताओं ने पहचान लिया और फेसबुक पर उसके जवाब आने लगे। रावण हत्था, लोगों ने जवाब भी दे दिया है। फिल्म का नाम 2 आंखें 12 हाथ। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था, भरत व्यास की रचना, संगीत वसंत देसाई का। रावण हत्था वैसे तो फिलहाल एक भारतीय वाद्य यंत्र है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में अगर जाएं तो श्रीलंका की हेला सभ्यता से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मध्यकालीन भारत के दौर में राजा संगीत के संरक्षक थे। इससे शाही परिवारों में रावण हत्था की बढ़ती लोकप्रियता में मदद मिली। तो ये तो थी रावण हत्था की बात, और अब हम एक और सवाल के साथ आपके साथ हैं। जो गीत अब आप सुनेंगे उसमें बताना है फिल्म का नाम, और बहुत सारे लोग मंच पर होंगे वहां पर इस गीत में। जो एक्टर गिटार प्ले कर रहे हैं इस गीत में, तो वो कौन है और फिल्म का नाम, 2 बातें आपको बतानी है हमें।
तो अपने जो श्रोताओं के कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा हम करते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कौन एक्टर है जो गिटार प्ले कर रहे हैं और फिल्म का नाम। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो, ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। काले हो काले हो काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। काले हो काले हो काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। काले हो काले हो काले हो काले हो।
लेकिन हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही गीत बजता है, सवाल पूछा जाता है, हमारे श्रोताओं के जवाब हाजिर रहते हैं फेसबुक पर कमेंट के रूप में। बिल्कुल सही पहचाना है आपने, शम्मी कपूर हैं फिल्म चाइना टाउन में। गिटार पर कलाकार शम्मी कपूर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और कमेंट्स के साथ साथ लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं। आज दुर्गा अष्टमी पर जो है विविध भारती परिवार और तमाम श्रोताओं को शुभकामनाएं हमारे उन श्रोताओं ने भेजी हैं फेसबुक पर कमेंट्स के माध्यम से। इसके अलावा वाद्य और गीत दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे चांद बिना चांदनी। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। लिखते हैं, रात और दिन दोनों का आपस में मिलन बहुत जरूरी है। गीत कितना भी खूबसूरत हो, जब तक वाद्य यंत्र ना हो सुनने का आनंद ही नहीं आता। दोनों का होना ही आवश्यक है। फिलहाल तो हमने गिटार पर कुछ गीत आपको सुनवाए। गिटार यानी कि उस गीत में गिटार का समावेश था। तो गिटार तो कई तरह के होते हैं, हवाइन गिटार, स्पेनिश गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार। इसके अलावा अकाउस्टिक गिटार पे सबसे पहला गीत जो हमने आपको सुनवाया था। कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती से।
कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। हमारे श्रोताओं के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे वाद्यों का नाम लिखा है। सितार, मैंडोलिन, संतूर, वायलिन, गिटार, वीणा, विचित्र वीणा, बहुत सारे नाम हैं और लिखते हैं कि इन वाद्यों के बिना गीत अधूरा और उतना खूबसूरत नहीं बन सकता। और गीतों की बहुत लंबी फहरिस्त है, तो एक दो गीत आपके ज़रूर हम सुनवाएंगे। गिटार की जहाँ तक बात है, सन 1950 के दशक में देवानंद ने गिटार को काफ़ी पॉपुलराइज किया था। कई फिल्मी गीतों में वो गिटार पर दिखाई भी दिए। लेकिन अब हम आते हैं सितार पर। आपको बताना है अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये किस फिल्म से है और पर्दे पर सितार कौन बजा रहा है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पम द पानी द सनी सारे सनी द पम प द नि सारे सनी द पम प ग म द प ग म रे सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनी द पम प द प ग म रे सा नि रे सा सा द ग म सा द नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरतानी ताधा रे धीम धीम ता ना ना नादर दिरतानी ताधा रे धीम धीम ता ना ना
नादर दिरता नीता धारे दीम दीम तालान नादर दिरता नीता धारे ओ देता ना धीर धीरता ना धीर 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 तुम धीर 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 तुम तिरिकड़ता धाने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम तालाना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। हम अपने श्रोताओं का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे, वो इतनी तन्मयता से लगे रहते हैं कार्यक्रम को सुनने में और फेसबुक पर भी कमेंट आने में देर नहीं लगती। सितार की बात जहां तक हमने की थी, गीत के आखिरी हिस्से में ही वो बजा प्रोमिनेंटली और उसका जवाब भी हमें मिल गया है। कोहिनूर फिल्म का गीत जिसमें दिलीप कुमार सितार बजा रहे हैं और इस गाने को फिल्माने से पहले उन्होंने सितार बजाने का इतना अभ्यास किया था कि उनकी उंगलियों पर भी उसका असर दिखाई देने लगा था। महीनों अभ्यास चलता रहा। फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने तैयार किया और ये नौशाद साहब की चाहत थी कि स्क्रीन पर जब दिलीप कुमार सितार बजाएं तो वो नौसिखिया न लगे। तो उन्होंने उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से सितार की बारीकियां समझी। ये बात खास है कि उस दौर की फिल्मों को लेकर अभिनेता की गंभीरता साफ दिखाई देती थी। दिलीप कुमार साहब ने बाकायदा इस गाने के लिए सितार बजाना सीखा था। तो ये तो रही बात इस गीत की। सितार की एक और हम मिसाल आपको सुनवाते हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि सितार पर अदाकारा कौन है और फिल्म का नाम क्या है, क्योंकि हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी सुनवाने की फरमाइश की है। तो सुनिए इस गीत को और बताइए कि सितार पर अदाकारा कौन है और फिल्म का नाम। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम।
सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी, जब ही तो सुहागन कहलाई दुनिया की नजर में प्यार बनी। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है। हम प्यार के गंगा जल से बलम के तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। सपनों का दर्पण देखा था, सपनों का दर्पण तोड़ दिया। ये प्यार का जल हमने तो दामन से तुम्हारे बांध लिया। ये ऐसी गांठ है उल्फत की, जिसको न कोई भी खोल सका। तुम आन बसे जब इस दिल में, दिल फिर तो कहीं ना डोल सका। ओ प्यार के सागर, हम तेरी लहरों में ना डूबो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत था। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी की रचना और संगीत शंकर जयकिशन का था। पर्दे पर सितार पर थी मीना कुमारी, जैसा कि आप सब ने अपने कमेंट्स में लिखा है। कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत, और आज हमारे श्रोता कमेंट्स में मन्ना डे जी की भी याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मन्ना डे जी ने फिल्म इतिहास में शास्त्रीय रागों पर आधारित जितने फिल्मी गीत गाए हैं वो शायद और लोगों ने नहीं गाए हैं, और एक नहीं बहुत सारे श्रोताओं ने मन्ना डे जी का जिक्र किया है। कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। तो जहाँ तक मन्ना डे की बात है, आज हमारे जो कार्यक्रम है उनमें सुबह भी आप 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में सुन चुके हैं। रात में भी 9 बजे ये कार्यक्रम आएगा। तो कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में अब अगले गीत की बारी है। आपको गाने का शुरुआती संगीत हम सुनवाएंगे। आपको पहचानना है कि फिल्म कौन सी है और इसमें जो शुरू में इंस्ट्रूमेंट बज रहा है वो कौन सा है। आप बताना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि पर्दे पर ये वाद्य बजा कौन रहा है, और तीनों में से एक सवाल का भी अगर जवाब देंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि आप लगातार निरंतर फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप इस तरह से कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इसी तरह शामिल होते रहिए। लीजिए सुनिए अगला गीत। आपको बताना है पर्दे पर ये वाद्य कौन बजा रहा है।
के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत चल रहा है और हमारे श्रोताओं ने जो गीत बज रहा था उसके फिल्म का नाम वाद्य और जो कलाकार पर्दे पर हैं उनका भी नाम लिख भेजा है, कमेंट्स कर दिए हैं। फिल्म प्यार का मौसम, मैंडोलिन और शशि कपूर। तो मैंडोलिन वाद्य आज के कार्यक्रम में हमने पहली बार बजाया वायोला के नाम से, और इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं और इटली में भी इसका एक रूप दिखाई दिया। तो हम मैंडोलिन पर ही आधारित शुरुआत मैंडोलिन से है, एक गीत और सुनवा रहे हैं आपको और उसके बाद कार्यक्रम में अगले वाद्य की बात करेंगे।
अदा की अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं। कर दो जी घायल तुम्हारा है जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, उड़ जा ओ पंछी शिकारी है दीवाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में, हालांकि इस गीत के लिए हमने कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन हमारे श्रोताओं ने जवाब कमेंट के रूप में भेज दिया है। सीआईडी फिल्म का गीत और शमशाद बेगम की आवाज़, गीत को लिखा मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत ओपी नैयर का था। मैंडोलिन की जहाँ तक बात है, कुछ दिनों पहले एक सीरीज़ मैंडोलिन पर विविध भारती से आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज़ में, और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हमारे श्रोताओं के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। दुर्गाष्टमी की भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। अगले गीत में एक वाद्य ऐसा है, हालांकि वो वाद्य कम सुना गया है, देखा भी कम गया है। ये बता सकते हैं कि बहुत बड़ा सा होता है, बहुत से तार होते हैं इसमें, लेकिन कौन सा है, कोशिश करिए पहचानने की। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान, ओ पिया दुनिया बड़ी
फिल्म उड़न खटोला का गीत, पर्दे पर दिलीप कुमार और निम्मी। वाद्य हमारे जो श्रोता हैं उनको थोड़ा दिक्कत हुई कि कौन सा वाद्य है वो। हमने बताया भी कि बहुत बड़ा वाद्य होता है, साइज में अगर बात करें बहुत से तार होते हैं और देखने को आपको कम मिलता है। अगर किसी प्रदर्शन की बात करें, स्टेज कार्यक्रम की बात करें, मंच पर प्रस्तुति की बात करें, तो आपको कभी कभार बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, बड़े बड़े प्रोग्राम में दिख सकता है। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, संगीत नौशाद का था। हम आपको थोड़ा मौका और देते हैं, आप पहचानिए कि ये वाद्य कौन सा है। इतना तो हमने आपको बताया है, फिल्म का नाम आपको बता ही चुके हैं, हमारे श्रोता भी बता चुके हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत और कोशिश कीजिए जो फिल्म उड़न खटोला का ये जो गीत था, इसमें कौन सा वो वाद्य था। अगर उसको आप पहचान पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अगला सवाल इस गीत के बाद। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में वक्त बहुत कम बचा है और हमें सवाल भी आपसे पूछने हैं। अभी कम से कम 2-4 सवाल तो आपसे कर ही सकते हैं ना। तो हम जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, शुरुआत में उसके एक वाद्य है, आपको पहचानना है, सुना हुआ है तो आप पहचानिए। गायक कलाकार भी आप पहचान जाएंगे, फिल्म का नाम भी पहचान जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वाद्य कौन सा है जो शुरुआत में बज रहा है।
आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो, ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। तो श्रोताओं ने पहचान लिया है, ये है सारंगी, जो शुरुआत में बजी और आवाज मुकेश की थी। फिल्म परवरिश का गीत था। सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इसको लहरा शास्त्रीय संगीत में या नृत्य के वक्त वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी के वक्त बजाया जाता है और गजलों में भी आप इसे सुनते हैं। तो कार्यक्रम का क्योंकि समय समाप्त होने को है, तो जल्दी से आप ये गीत सुनिए और शुरू में क्या बज रहा है पहचानिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। फिल्म मेरा नाम जोकर का एक गीत था और वाद्य वायलिन, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मन्ना डे जी की आवाज में गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
रबाब इसमें बज रहा है। खास तौर से आप अगर ध्यान देंगे, बहुत ही पुराना वाद्य है। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला, हमने वाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और अब वक्त हमें श्रोताओं इजाजत नहीं देता कि हम आगे आपसे कुछ बातचीत इस विषय पर कर सकें। तो अगले जो कार्यक्रम हम लेकर आएंगे उसमें जो बाकी वाद्य बच्चे हैं उनके बारे में बात होगी। तो आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। सुनते हैं